आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस परफ्यूम की बोतल को अपने बेडरूम के अंदर शूट कर सकते हैं और अपने कुछ ऐसे दिखने वाली फोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं तो जिस तरह से दिखने वाली फोटो के अंदर। तो यहाँ पर मेरे सामने सेटअप है, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, लेकिन इस सेटअप को करने में मुझे तकरीबन 45 मिनट लग गए। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास में है सिम्पेक्स की फ्लैश लाइट। इसका मॉडल है 621 RX और ये 2500 से 3000 के बीच में आ जाती है, इंक्लूडिंग सेल और चार्जर वगैरह सब मिलाकर। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में एक अम्ब्रेला ब्रैकेट लगा हुआ है और ये अम्ब्रेला ब्रैकेट तकरीबन आपको मिल जाएगा 50-60 रुपए का आराम से। यहाँ पर मेरे पास में एक 36 इंच का अम्ब्रेला है, ये भी सिम्पेक्स का ही है, ये मुझे पड़ा था 150 रुपए का। और ये है एक स्टैंड, लाइट स्टैंड है बिल्कुल, और ये मुझे पड़ा था 600 के करीब। यहाँ पर एक और मेरे पास में लाइट स्टैंड लगा हुआ है जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर है, जिसका जो आगे व्हाइट वाला पार्ट है वो मैंने लगा रखा है। इस लाइट स्टैंड के ऊपर यहाँ पर मेरे पास में है एक रिफ्लेक्टर होल्डर, जो कुछ इस तरह से इसको आप खींचोगे तो ये रिफ्लेक्टर नीचे आ जाएगा। अभी के लिए इस सेटअप को मैं चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत टाइम लग गया सेटअप को सेटअप करने में। यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कैनन का 600D, 6-7 साल पुराना कैमरा है मेरे पास में, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास में वो है ये विलेन का परफ्यूम, जिसको मैंने एक छोटे से स्टूल के ऊपर रखा हुआ है और ये स्टूल के ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाल रखा है। तो ये सब चीजें थी हमारी सेटअप के अंदर बेसिक सी। अब मैं आपको ये लाइटिंग सेटअप ब्रेकडाउन करके बताता हूँ कि हमने क्या चीज किस जगह पर क्यों रखी है। हम लोग देख रहे हैं इस परफ्यूम की बोतल को, जो कि है एक ग्लास की बोतल। नाउ एज यू नो, ग्लास की बोतल बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती है, तो ग्लास की बोतल को कभी भी आप स्ट्रेट अप लाइट नहीं कर सकते, उसके सामने लाइट नहीं डाल सकते। अगर आप सामने से लाइट अप करोगे तो ग्लास बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा और आपका शॉट जो है उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो थोड़ा क्रिएटिव लुक देने के लिए मैंने क्या किया, अपनी लाइट को थोड़ा ग्लास के पीछे की तरफ, बिल्कुल साइड नहीं, पीछे की तरफ, क्योंकि आप मेरा जो कैमरा एंगल देख पा रहे हैं वो सीधा नीचे से आ रहा है, यहाँ से कुछ इस तरह से कैमरा एंगल शूट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई कैमरा के अंदर जो लाइट है वो प्रोडक्ट के पीछे की तरफ दिख रही है। यहाँ पर एक बार के लिए जो ये वाला रिफ्लेक्टर है इसको मैं कर देता हूँ साइड में कुछ इस तरह से। अब हमारे पास में सिर्फ बचता है ये प्रोडक्ट और यहाँ पर है कैमरा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार फ्लैश को बंद कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और हाँ, एक और चीज़ आपको मैं दिखाना भूल गया, बार बार मुझे नीचे ना झुकना पड़े इसलिए मैंने ये सस्ता सा एक इस पर लगा रखा है रिमोट शटर, जो कि आपको 200 रुपये का मिल जाएगा कहीं से भी, या फिर आप टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको आप देख रहे हैं तो ये मेरी जो फ्लैश है उसका ट्रिगर है, इसी से फ्लैश के पास सिग्नल जाता है और फ्लैश में लाइट आती है। और मेरे पास जो मैं लेंस अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 18-55 mm पे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मुझे एकदम कंप्रेस लुक चाहिए थी अपने प्रोडक्ट की। और अगर मैं आपको लाइव व्यू में दिखाऊँ, थोड़ा सा ISO इसका बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे कुछ अपर्चर भी नीचे करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, अपने जो ऑटो फोकस है उसको कर दूंगा मैनुअल फोकस के ऊपर, ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जूम इन करके ना अपना जो फोकस है उसको कर लूँगा एडजस्ट, जूम इन, और मेक श्योर कि मेरे को जो टेक्स्ट है वो अच्छे से दिखे। और यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है वो शार्प हो चुका है, हल्का सा हिल जाता है यार, ये लेंस काफ़ी पुराना हो गया ना इस वजह से, कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ इस तरह का एंगल है ताकि बढ़िया लुक आए। अब आप देख रहे होंगे कि जो मुझे मेरे बैकग्राउंड में है ना, ये मुझे पीछे दिखाई दे रहा है, मेरे को चाहिए कि पूरा डार्क बैकग्राउंड हो जाए। अब अगर मैं सिर्फ ट्यूबलाइट से शूट करूँगा, मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ एक रिजल्ट, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बोरिंग रिजल्ट है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इसके अंदर एक बढ़िया सी लाइट आए साइड से, इसका नाम विजिबल हो, और हल्का सा जो इसके अंदर ब्लूइश मुझे टोन दिख रही है ये भी विजिबल हो। तो अब बारी है यहाँ पर मुझे फ्लैश चालू करने की। तो सबसे पहले मैं फ्लैश को ऑन करूंगा और यहाँ पर जो मेरी पावर है इस समय पर हो रखी है 1/16 पर, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, हाँ 1/16 पे मेरी पावर हो रखी है। एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप एम्बिएंट लाइट और फ्लैश लाइट या फिर स्ट्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस समय पर शटर स्पीड आपकी कंट्रोल करता है एम्बिएंट लाइट। तो अगर आप शटर स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो जो आपकी एम्बिएंट लाइट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है फ्लैश सिंक स्पीड। हर कैमरा की अलग होती है, हर फ्लैश की भी अलग होती है। हाई स्पीड फ्लैशेस की जो सिंक स्पीड होती है वो ज्यादा होती है थोड़ी, और जो ये नॉर्मल फ्लैश है इसकी जो सिंक स्पीड है ये है 1/125। मेरा कैमरा इसके ऊपर इसको सिंक नहीं कर सकता। अगर मैं इसके ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करूंगा तो एक नीचे जो है ब्लैक सा पूरी लाइन आ जाएगी और मेरी आधी इमेज काली दिखने लगेगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं अपनी शटर स्पीड मैक्सिमम 1/125 रखूंगा और अपना अपर्चर स्टार्ट करूंगा 3.5 से। वेल नॉट एक्चुअली 3.5, मैं अभी 55 mm पे हूँ, तो ये मुझे f5.6 पे अलाउ करेगा अपर्चर रखना, क्योंकि एक वेरिएबल अपर्चर लेंस है। तो मैं f5.6 से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगा जब मुझे लगेगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट डार्क हो चुका है। कोशिश करेंगे कि कैमरा में ही इसको सही रिजल्ट्स अचीव कर ले। ISO हमेशा 100 पे रहेगा क्योंकि हम लोग स्टूडियो लाइट के साथ में काम कर रहे हैं। सो एक इमेज कैप्चर करके देखते हैं। f5.6, ISO 100 और शटर स्पीड है 1/125, और बहुत ही खूबसूरत सी इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। साइड में एकदम बढ़िया सॉफ्ट लाइट आ रही है, हल्का सा ब्लूइश टोन भी दिख रही है मुझे, और बैकग्राउंड ऑलमोस्ट डार्क है बट पूरा डार्क नहीं हुआ है यहाँ पर।
मुझे और भी ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड चाहिए। और जो ये हमने कपड़ा बिछाया है, इसका जो टेक्सचर है ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो जो ये अम्ब्रेला है ये लाइट को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। लाइट का एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि जितना बड़ा आपका लाइट का सोर्स होगा, आपकी लाइट उतनी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी सब्जेक्ट के ऊपर। अब हमने क्या किया, अपने लाइट के सोर्स को कर दिया बड़ा, जिसके थ्रू लाइट हमारे प्रोडक्ट तक पहुंचेगी। तो बड़ा लाइट सोर्स करने की वजह से हमारी जो लाइट है वो एकदम सॉफ्ट आ रही है साइड में। अब ये जो लाइट साइड में आ रही है, इसको आप अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली यूज होने वाला एक सॉफ्ट बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइप सॉफ्ट बॉक्स, जो कि एक स्ट्राइप की तरह पतला होता है बिल्कुल। अब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एकदम वो प्रोडक्ट के अंदर जो साइड में लंबी लाइन्स दिखती है उसको पाने के लिए। अब सिंस हम लोग एक बजट के अंदर इस चीज को शूट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारे पास में यहाँ पे अभी अम्ब्रेला ही है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम उस तरह की लाइटिंग अचीव कर सके जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफी के अंदर होती है। तो एज यू कैन सी हमारा एक पार्ट तो लिट हो चुका है यहाँ पे। अब हमें जरूरत है इसका आगे वाला जो लोगो है उसको लाइट अप करने की। लोगो लाइट अप करने के लिए मैं अपने रिफ्लेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने लाइटिंग सेटअप के अंदर। और मेक श्योर कि रिफ्लेक्टर एकदम पास रहे। मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। हाँ, ये ज्यादा बढ़िया एंगल है। अब यहाँ पर होगा क्या, लाइट आएगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और सॉफ्ट लाइट एकदम यहाँ पर साइड में हमें देखने को मिलेगी। और ये वाली लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी इस वाइट पार्ट पे, और ये एकदम सॉफ्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारा जो आगे का लोगो वाला पार्ट है इसको लाइट अप कर देगा। अब एक सजेशन हो रहा है, सिंस हम लोग यहाँ पे वन लाइट सेटअप से शूट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 2-3 लाइट होती तो मैं जो दूसरी लाइट है ना वो लगाता यहाँ पर पीछे की तरफ। सपोज मेरा ये जो हैंड है ये दूसरी लाइट है, कुछ इस तरह से लगाता जो कि इसके पास थ्रू करती और यहाँ से मुझे एक जो इसकी रिफ्लेक्शन है अंदर से ब्लू वाली वो देखने को मिलती है और क्लियरली। उससे हमारा बैकग्राउंड सेपरेशन भी हो जाता। बट लेट्स सी कि कैसा निकल के आता है ये वाला शॉट। हमारी कैमरा सेटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं है, बस सिर्फ हमने एक रिफ्लेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। तो कुछ कैप्चर करके देखते हैं। एक सिंगल रिफ्लेक्टर के साथ में एंड विदाउट रिफ्लेक्टर, कितना ज़्यादा डिफरेंस हमारी इमेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अब हमारा लोगो तो देखो अच्छे से लाइट अप हो गया है, लेकिन जो बैकग्राउंड के अंदर लाइंस है ना वो मुझे अभी भी थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रही है कुल मिलाकर। अब हम लोग बढ़ाएंगे इसमें अपर्चर। f5.6 है, इसको हम कर देंगे f8, जो कि बहुत से लोगों का फेवरेट अपर्चर होता है। क्यों होता है उसका रीजन ये है कि f8 पर आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है फोकस के अंदर मिलती है और आपको जो प्रोडक्ट है वो ब्लर नहीं होगा किसी भी एंगल से, किसी भी पार्ट से। तो f8 पे शूट करेंगे क्योंकि हमारे पास लाइट है, इसकी पावर अभी हम और भी बढ़ा सकते हैं। अभी तो 1/16 पे ही है पावर, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी पावर बढ़ा के देखेंगे। वैसे भी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस पे पावर हमेशा कम रखी जाती है। तो राइट नाउ मैं इसका अपर्चर कर देता हूँ f8 इफ यू कैन सी, और अब हम कैप्चर करते हैं। नाउ लुक एट द डिफरेंस, एकदम पिच डार्क ब्लैक बैकग्राउंड हो चुका है हमारा, और जो प्रोडक्ट है वो भी एकदम मस्त दिख रहा है। देखो लाइट जगाकर प्रोडक्ट कैप्चर करना इज नॉट द राइट वे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल, और आपको मेरा चेहरा भी दिखता रहे मैंने लाइट जगा रखी है। लेकिन अगला शूट हम कैप्चर करेंगे लाइट बंद करके, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो किसी भी तरह की एक्सटर्नल लाइट से अफेक्ट ना हो। लेट्स सी।